नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर वर्षी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आयुर्वेद लाइफस्टाइल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरद ऋतु में पित्त प्रकोप होने के कारण हमारे शरीर में कौन कौन सी व्याधियां होती हैं और इसको आयुर्वेद में ठीक करने के लिए कौन सी चिकित्सा बताई गई है। इसके अलावा शरद ऋतु में कौन कौन से पंचकर्म हमें कराने चाहिए, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। शरद ऋतु में पित्त प्रकोप के कारण हमारे शरीर में हमें ज्यादा गर्मी का अनुभव होना, हमारे शरीर में अंतर्दा यानी कि हमारे पेट में, हृदय में और गले में बर्निंग सेंसेशन होना, हमारे हाथ और पैर के तलवों में बर्निंग सेंसेशन होना, तिक्त आश्यता यानी कि हमें मुंह में कड़वापन महसूस होना और हास्यपात यानी कि मुंह में छाले पड़ना, जिसे हम माउथ अल्सर कहते हैं। रक्त पित्त और कुष्ठ यानी कि स्किन डिसीज से जुड़ी समस्याएं, अक्षिता यानी कि हमारी आंखों में भी बढ़ता होना, अम्ल उद्गार यानी कि हमें हाइपर एसिडिटी होना, इसके अलावा यौवन पीड़िका यानी कि चेहरे पर पिंपल्स होना, यह सारी समस्या मेनली शरीर में पित्त दोष के प्रकोप होने के कारण देखी जाती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे ठीक किया जाए। आयुर्वेद में किसी भी व्याधि को ठीक करने के लिए 3 मेथड बताए गए। सबसे पहला है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन यानी कि हमारे शरीर में यह सारी व्याधियां जिन कारणों की वजह से होती है, वह कारणों को ढूंढ के उसको अवॉइड करना। शरद ऋतु में पित्त दोष का प्रकोप किन कारणों की वजह से होता है और कौन कौन से आहार और विहार को फॉलो करने से हमारे शरीर में पित्त दोष का प्रकोप नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने आगे बनाया। अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। दूसरा है शमन औषध यानी कि इंटरनल मेडिसिन, जिससे हमारे शरीर में पित्त दोष का शमन होता है। उसमें सबसे पहला है ऋतु हरितक। ऋतु हरितक यानी कि हमें हरितक हल्दी का प्रयोग हर सीजन में अलग अलग औषधियों के साथ करने के लिए बताया गया। शरद ऋतु में हरितकी का प्रयोग 1 चम्मच शर्करा यानी कि हरी साकर के साथ किया जाए तो शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को वह नीचे के मार्ग से बाहर निकालने में मदद करती है। दूसरा है धनियक हील यानी कि धनिये को रात को पानी में भिगोकर सुबह वह पानी को पीने से हमारे शरीर में पित्त दोष का शमन होता है। तीसरा है चंदनासव, तृणपंचमेल और परिपाठादि कसाई जैसी औषधियों का अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसका योग्य मात्रा में प्रयोग करने से हमारे शरीर में पित्त दोष का शमन। चौथा है आमलकी यानी कि आंवले का प्रयोग। आंवला हमारे शरीर में पित्त दोष को शमन करने के लिए बेस्ट औषधि बताई गई है, इसलिए यह सीजन में आंवले का मुरब्बा, आंवला कैंडी, आंवले की चूर्ण और आंवले की रसायन जैसे औषधों का प्रयोग करने से हमारे शरीर में पित्त दोष बैलेंस अवस्था में रहता है। 5वां चंदन, कर्पूर, जैतून जैसी शीत वीर्य वाली औषधियों का मुख पर या फिर शरीर पर लेप लगाने से हमारे शरीर में पित्त दोष को शांत करने में मदद मिलती है। यह सारी इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ निदान परिवर्जन हमारे शरीर में मॉडरेट अवस्था में बढ़े हुए पित्त दोष को शमन करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में पित्त दोष का प्रकोप हुआ है तो आयुर्वेद में बताए गए ऋतु संशोधन का आप चौकस से मदद ले सकते। तो आइए जानते हैं ऋतु संशोधन किसे कहते हैं। ऋतु संशोधन यानी कि हर सीजन के हिसाब से शरीर में जिस दोष का प्रकोप होता है, वह दोषों को शरीर से पंचकर्म की प्रोसीजर के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की चिकित्सा है। इसे हम आयुर्वेद में ऋतु संशोधन कहते हैं। शरद ऋतु में मेनली 2 पंचकर्म प्रोसीजर बताया गया है। सबसे पहला है विरेचन। विरेचन यानी कि हमें मेडिसिन देके हमारे शरीर में से नीचे के मार्ग से दोषों को बाहर निकालना। दूसरा है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण यानी कि जलों का, जिसे हम लीच थेरेपी कहते हैं, और सिरावेद। यह 2 प्रोसीजर के थ्रू शरीर में से दूषित रक्त को बाहर निकालने की चिकित्सा। यह 2 चिकित्सा शरीर में से बढ़े हुए पित्त दोष को और
दूषित रक्त को शरीर में से बाहर निकालती है, जिसके कारण हमारे शरीर में हुई व्याधियों का शमन होता है। इसीलिए यह तो पंचकर्म प्रोसीजर को हर साल शरद ऋतु में कराने से हमारे शरीर में पित्त दोष का प्रकोप नहीं होता है और इससे संबंधित सारी व्याधियां हमारे शरीर में शांत हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल आयुर्वेद लाइफस्टाइल।